नमस्कार। राजस्थानी साहित्य बीए भाग द्वितीय के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत हम मध्यकालीन राजस्थानी काव्य का अध्ययन कर रहे हैं। मध्यकालीन राजस्थानी काव्य में पूर्व काल में भक्ति काल रहा और उत्तर मध्य काल में नीति रीति और श्रृंगार काल रहा। इसी नीति काल की परंपरा, नीति काव्य की परंपरा में आज हम अध्ययन कर रहे हैं इतने लंबे समय से राजयारा दोहा। ये संबोधन परक काव्य परंपरा का प्रारंभिक ग्रंथ है, या यूं कह सकते हैं इसी से नीति काव्य की जो संबोधन काव्य परंपरा प्रारंभ हुई, और यह इस पूरी परंपरा का एक मील का पत्थर है। कवि कृपाराम खिड़िया इसके रचनाकार रहे और इसके बाद कितनी ही रचनाएं लिखी गई, लेकिन जो रचना का महत्व राजयारा दोहा का हमें देखने में मिलता है, वो महत्व हमें अन्य किसी रचना का देखने में नहीं आता। इसीलिए इस रचना का बहुत महत्व है। हम पिछले 21 क्रमों में हम इस रचना का विभिन्न चरणों में अध्ययन कर रहे हैं और आज हम एक नए चरण की ओर प्रवेश कर रहे हैं और इसका अध्ययन कर रहे हैं। आज का जो हमारा पहला दोहा है वो बहुत विशेष है। वैसे मैंने आपको कहा ये दोहे में दोहे का प्रकार जो सोरठा होता है उसके उदाहरण है, और इसी कारण इसके कई बार राजयारा सोरठा भी कहा जा सकता है। राजयारा सोरठा कहें अथवा राजयारा दोहा कहें, दोनों में बात एक ही है। देखिए अब क्या आता है। इसमें एक विशेष बात, ये आगे वाला जो दोहा है ना, इसमें एक विशेष बात, पहले मैं दोहा बोलता हूं। वाका पणो विशाल वस कीसू घन बेखजे बीज तणो ससीबाल रस परवाणे राज्या। इस दोहे में पहले मैं बात समझा देता हूं, फिर इसका ये तो उदाहरण है जो बात कवि कहना चाहता है कि हम प्रायः समाज में यह देखते हैं कि जो व्यक्ति सदचरित्र होता है, जो व्यवहार में मृदु होता है, जो सीधा होता है, उस पर ज्यादा लोग अपना प्रभाव डालते हैं, उस पर ज्यादा प्रभावित करने का लोग प्रयास करते हैं। लेकिन जो व्यवहार में टेढ़ा हो, जो व्यवहार में क्रूर हो, जो व्यवहार में कठोर हो, और जो व्यवहार करते समय जिसको हम कहते हैं ये बहुत टेढ़ा आदमी, सीधा आदमी नहीं है, तो उससे व्यवहार करते समय लोग थोड़ा चमकते हैं या उससे बचने का प्रयास करते हैं। कहने का अभिप्राय है जो बहुत ज्यादा सीधा लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा सीधे लोग होते हैं ना, उन पर लोग ज्यादा अत्याचार करते हैं। जो सहनशील होते हैं, जो कहते नहीं, उन पर लोग अत्याचार करते हैं। और जो बदमाश हैं, दुष्ट हैं, टेढ़े हैं, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है, उनसे न तो कोई संबंध रखना चाहता है, न व्यवहार रखना चाहता है, न ही उन पे किसी बात का प्रभाव पड़ता है। यदि प्रभाव भी डालना चाहेंगे तो वो प्रभाव भी उन पर नहीं पड़ता। इसी बात को यहां समझाया। तो अब ये कहना, कवि क्या कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार प्रकृति में भी जो वस्तु टेढ़ी है, जो टेढ़ी है, वक्र है, बांकी है,
उससे हमेशा हमें बचकर रहना चाहिए। वे व्यक्ति जिनका व्यवहार बहुत क्रूरतापूर्ण हो, जिनका व्यवहार ज्यादा अच्छा नहीं हो, जो रूखे व्यवहार के हों, जो टेढ़े हों, ऐसे व्यक्तियों से हमें बचकर रहना चाहिए। क्योंकि प्रकृति, या कह सकते हैं जो जो अच्छे लोग हैं, जो प्रकृति है, वो भी उन पर जब प्रभाव नहीं डाल सकती, उनको हम सुधारने का प्रयास करें या उन पर प्रभाव डालने का प्रयास करें, लेकिन वो प्रभाव नहीं डाला जा सकता। इसलिए ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का भी यही नियम है कि जो टेढ़े लोग होते हैं उन पर वो अपना प्रभाव नहीं डालती। देखिए कैसे बात कही। वांकापनो, बांकपना, टेढ़ापन होता है। अब आगे जैसे मैं आपको कहा, एक है राजस्थानी का दोहा, कि एक व्यक्ति जिसको हम कहते हैं रणबांकुरा, उसके हाथ में तलवार कैसी है, वो भी बांकी है। तो जब व्यक्ति खुद टेढ़ा हो, उसके हाथ में बाकी तलवार हो, तो आगे कहा जग सूधो सब जान। उसके सामने लोग सभी सीधे रहते। तो यहां यही बात समझाया। वांकापणो विशाल, विशाल का मतलब यहां विशालता से तो जो अर्थ लिया है वो है, लेकिन उसने कहा उसका जो प्रभाव है वो बहुत व्यापक होता है। वांकापणो विशाल वड़ की बस कीसु घन वेग, बस उसको वश में करना, उसको प्रभाव में लेना, उसको अपने अधीन करना, कीसु किससे, किसी से संभव नहीं। वांकापणो विशाल वड़ कीसु घन वेग जे, बहुत लोगों ने देख लिया, लेकिन बहुत लोगों ने प्रयास किया है उसको अपने अधीन लेने में, उसको अपने कार्य करने में, लेकिन उस व्यक्ति पर किसी का प्रभाव पड़ता नहीं है। तो वांकापणो विशाल वश कीसु घन वेग जे। अब आगे से कहा, प्रकृति का उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण, और हम लोग जिसको देखते हैं। बीज तणो शशि बाल रस परवाने राजिया। बीज दूज, बीज को कहते हैं दूज, तणों का, शशि बाल, शशि यानी चंद्रमा, और बाल, बाल यानी छोटा बालक, प्रारंभिक अवस्था में होता है, टेढ़ा होता है। बीज तनो शशि बाल रस परवाने राजिया, वह रस परवाने का मतलब उसमें जो चमक है, उसमें जो आभा है, उसकी जो सौंदर्य है, वो उसी के अनुकूल रहती है, उस पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। उसको यदि कोई प्रभावित करना चाहे, वो उससे प्रभावित, किसी से भी प्रभावित नहीं होता। किससे प्रभावित होता है? सूर्य और चंद्रमा किससे प्रभावित होते हैं? सूर्य और चंद्रमा प्रभावित होते हैं जब उन पर ग्रहण पड़ता है। हम कहते हैं यह सूर्य ग्रहण है, यह चंद्र ग्रहण है। और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का क्या स्थिति है? सूर्य पर दिन में पड़ता है, और चंद्रमा पर ग्रहण कब लगता है? जब पूर्णिमा होती है। जब चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर होता है, पूर्ण चमक के साथ होता है, उस समय उस पर ग्रहण लगता है। दूज के चंद्रमा पर ग्रहण नहीं लगता। कवि कहता है दूज के चंद्रमा पर क्यों नहीं लगता? क्योंकि वह दूज का चंद्रमा बांकापन लिया हुआ है, टेढ़ापन लिया हुआ है। और
ऐसे टेढ़ेपने से, ऐसे बांकपने से प्रकृति भी बदला लेना चाहती है। इसलिए समाज में भी हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो बांके हैं, जो टेढ़े हैं, जो व्यवहार में कठोर हैं। लोग उनसे अलग हटना चाहते हैं या लोग उनसे व्यवहार करना नहीं चाहते। लोग उनसे व्यवहार क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि जानते हैं इनका व्यवहार सीधा नहीं है, ये उल्टा हमारे ऊपर कुछ प्रभाव कर सकते हैं। और जबकि ज़्यादा जो सीधे लोग होते हैं, ज़्यादा जो व्यवहार कुशल लोग होते हैं, लोग उनको प्रभावित करने का ही प्रयास करते हैं। देखिए, इस समय में एक तुलसीदास जी की भी उक्ति आती है, टेढ़ी जान बंदो सबका। जो टेढ़ा आदमी होता है उसको सभी प्रणाम करते हैं, दूज के चंद्रमा को सभी प्रणाम करते हैं, दर्शन करना चाहते हो। वक्र चंद्र मही ग्रसही न राहु। इस पृथ्वी पर राहु भी जो है ना, वो टेढ़े चंद्रमा को ग्रसित नहीं करता। जो मैंने आपको कहा, जो टेढ़ा व्यक्ति है, जो शक्तिशाली व्यक्ति है, जो बांका है, तो ऐसी अवस्था में देखिए, अब मैं आपको जो भी बाकी वाली बात कही वो मैं आपको दूसरा बताता हूं। भड़ बांका बाकी खगा, बाकी हाथ कबाण, त्रिहु बांका आगल रहे, जग सूधो सब जान। वापस बोलता हूं, भड़ बांका वीर सत्सई का दोहा है। भड़ बांका बाकी खगा, बाकी हाथ कबाण, त्रिहु बांका आगल रहे, जग सूधो सब जान। एक्जैक्टली आप इसको समझ लीजिए कि एक तो रणबांकुरा वीर होता, टेढ़ा। टेढ़ा का मतलब वो टेढ़ा नहीं हो, व्यवहार में टेढ़ा, क्रोध से भरा हुआ। भड़ यानी वीर। भड़ बांका बाकी खगा। तलवार को भी देखा आपने, तलवार सीधी नहीं होती, तलवार थोड़ी सी वक्रता लिए हुई होती। तो बांका बाकी खगा और बाकी हाथ कमान। कमान होती है, कमान तीर कमान, वो भी टेढ़ा होता है, वक्रता लिए होता। उसने क्या कहा, त्रिहु बांका आगल रहती। चीजें जब आगे चलती, कौन सा? बांका वीर, रणबांकुरा वीर, उसके हाथ की टेढ़ी तलवार और उसके हाथ का बांका कमान। तिहु बांका आगल आगे रहते हैं, जग सूधो सब जान। तो सभी उनको प्रणाम करते हैं। देखिए, एक्जैक्टली इसी दोहे को समझाने का प्रयास किया है। या उन्होंने कहा उसके साथ सब सीधे रहते हैं। राहु जैसा ग्रह भी उस टेढ़े चंद्रमा से बचकर चलता है। तो हमें भी इस समाज में जो टेढ़े व्यवहार हैं, जो रूखे व्यवहार के लोग हैं, जो गलत व्यवहार के लोग हैं, उनसे हमेशा बचकर रहना चाहिए। उनसे हमें कभी भी बुरा ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो हमें हानि पहुंचा सके। ठीक है? तो ऐसे व्यक्तियों से, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, खराब चरित्र के व्यक्ति हैं, इसका अभिप्राय नहीं चंद्रमा खराब है या ये खराब, केवल उसने बताया कि प्रकृति भी ऐसे जो टेढ़े लोग हैं उनसे बचकर रहती है। तो हमें भी ऐसे लोगों से व्यवहार करते समय थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए। आगे देखिए, आगे वाले दोहे में वाणी संयम पर जोर दिया है। कई बार हम क्या है, दैनिक व्यवहार करते हैं। ये ज्यादातर जो ये दोहे है ना, दैनिक व्यवहार से जुड़े हुए हैं। हमारा जो नित्य का जो हम अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन जीते हैं, उसका यह व्यवहार है। तो उसने क्या कहा, और उसमें कई बार हम भी किसी को कह देते हैं, अरे बुरा मत मानना, मैंने तो आपको बहुत मजाक में बात कही, बहुत कड़वी बात कह देते हैं। लेकिन हम कहते हैं हमने तो हंसी में कह दी थी, हास्य व्यंग में कह दी थी। या लोग भी हमें कहते थे, अरे बुरा मत मानना, हमने तो आपको ऐसे ही मजाक में कह दिया।
लेकिन कवि का यह कहना है कभी भी किसी भी को भी कोई कड़वी बात नहीं कहनी चाहिए। वाणी पर संयम होना चाहिए, क्योंकि जो वाणी पर संयम नहीं करते, जो वाणी पर संयम नहीं रखते, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग चाहे हंसी मजाक में, चाहे गुस्से में, कैसे में भी अपना व्यवहार बहुत गलत रखते हैं, बहुत अनुचित व्यवहार करते हैं। और जब ज्यादा अगर उनको कोई टोक दिया जाता है तो वो कहते हैं हमने तो मजाक में कही, व्यंग्य में कही, हास्य में कही थी। कवि कहता है हास्य में भी कभी किसी को बुरी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं। मैंने आपको कहा कवि क्या कर रहा है? कह रहा है कुछ बुरे लोग हैं जो हंसी में ही, चाहे हंसी में ही है, वो लोगों को गलत बात कह देते हैं। ये बात कही है। अब क्या बात कहते हैं उन लोगों का? ठीक है, उन लोगों का अंकन तो किया, लेकिन कवि समझाना क्या चाहता है? हम चाहे मजाक में ही करें, चाहे साधारण व्यवहार में भी हो, हमें कभी भी किसी से गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखिए, और अनावश्यक, अगर कहीं आवश्यक है, किसी को डांटना है, किसी ने त्रुटि की है, उसको आप समझाना चाह रहे हैं, अगर उसको आप समझा रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा गुस्सा भी, क्रोध भी करना चाहिए। लेकिन अनावश्यक, जहां आवश्यक नहीं है, उसको भी आप भला बुरा कह रहे हैं, भला से अभिप्राय बुरा कह रहे हैं, आप अनुचित बात कह रहे हैं। तो उसने क्या कहा? बिन मतलब बिन भेद, जहां आवश्यक नहीं है, बिन मतलब, जहां किसी का मतलब श्रद्धता नहीं है, जिसका कोई कार्य नहीं, बिन मतलब बिन भेद, भेद या ना कोई कारण हो, किसी के पीछे कोई बात कहने के पीछे भेद हो, कोई कारण हो। बिन मतलब बिन भेद केईक पटकिया राम का, राम के पटके हुए ऐसे बेकार लोग जिन्हें भगवान पसंद नहीं करता, जो राम के हाथ से छूटे हुए हों, अनुचित लोगों के लिए ये संबोधन जो है ना, राम पटक्या, यह उचित शालीन भाषा में इसका प्रयोग नहीं करते, यह गलत बात है। लेकिन इसने कहा, या कभी उस बात को प्रयोग करना चाह रहा है कि कई ऐसे बेकार लोग हैं जो बिन मतलब बिन भेद, जहां आवश्यकता नहीं हो, जहां किसी का मतलब नहीं हो, जिससे कोई किसी कार्य की सिद्धि नहीं हो रही हो, या किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है, तब भी ऐसे बेकार लोग क्या करते हैं? खोटी कहे निखेद, निखेद व्यक्ति कहते हैं, वह निखेद, ऐसे व्यक्ति जो निषिद्ध जो बात है, जो बात नहीं कहनी चाहिए, खोटी कहे निखेद, ऐसे निषिद्ध बात जो है ना, जो नहीं कहनी चाहिए बात किसी को भी, राम खोटी कहे निखेद, रामत करता राज्य, हंसी मजाक में, रमत रमत में, हंसी मजाक में भी हंसी ठिठोली करते हुए वो ऐसी बात सभी के सामने कह देते हैं जो वह बात नहीं कहनी चाहिए। इसने कहा, अब ये कहा, कुछ लोग जो दुष्ट होते हैं, जो इनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, जो गलत व्यवहार करने वाले व्यक्ति होते हैं, वे अब व्यवहार कुशल जो व्यक्ति नहीं होते, वो हंसी मजाक में ही सही, लेकिन कुछ बातें जो निषिद्ध हैं या जो समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए कहने के लिए उपयुक्त नहीं होती, वे बातें हंसी मजाक में चाहे कह देते हैं, वह बात नहीं कहनी चाहिए, और वे व्यक्ति उचित नहीं है, वो व्यक्ति सही नहीं है। हमें समाज में व्यवहार करते समय ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए, बचकर रहना चाहिए। ऐसे व्यवहार करते समय ऐसे व्यक्तियों से हमें हमेशा बचना चाहिए। बिन मतलब बिन भेद केईक पटकिया राम का, खोटी कहे निखेद, रामत करता। निखेद का मतलब जो निषिद्ध बातें हैं, जो अनुचित बातें हैं, जो किसी को सार्वजनिक रूप से नहीं कहनी चाहिए, ऐसे बेकार लोग, ऐसे मूर्ख लोग,
ऐसे चरित्रहीन लोग जिन्हें भगवान भी स्वीकार नहीं करता, वे लोग गलत बात कहते हैं। ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए। देखिए अब क्या कहा। अब ये आध्यात्मिक जगत की बात है, बहुत जोरदार बात है। हम जब आध्यात्म की बात करते हैं, दर्शन की बात करते हैं, माया की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, और हम कहते हैं ये माया के विषय हैं, अलग अलग विषय हैं, उन विषय भोगों में हमारा मन लिप्त रहता है, और उस मन इस माया में लिप्त रहने के कारण इन माया में हमारा मोह भटकता रहता है, और उस माया में हम भटकने के कारण क्या होता है, हम आलसी हो जाते हैं। आलसी होने का मतलब केवल सोना ही नहीं है, केवल निष्क्रिय हो जाना ही नहीं है। आलसी का मतलब है हमें जो कार्य करना चाहिए वो कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। अब कर्तव्य कैसा विमुख हो जाता है, हमें अपना समाज में रहकर अपना कार्य पूरा करना है। और दूसरा, ये पूरा संसार, ये जो सृष्टि पूरी है, इस सृष्टि को संचालित करने वाला, इस संसार को चलाने वाला एक परम पिता परमेश्वर है, एक आदि शक्ति है, चाहे इसे कुछ भी नाम दे दीजिए। सब अपने अपने हिसाब से उसको नाम देते हैं, आप उसे बस नाम दीजिए। लेकिन इस पूरी ये जो पूरी जगत की जो सत्ता जिसके हाथ में है, वह परम प्रभु जो है, उसका हमें स्मरण करना चाहिए। जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें इतनी प्रकृति दी, जितने सुख सुविधाएं सब कुछ दिया, ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के संबंध में कहा गया है कि हमें उस ईश्वर के प्रति आभारी होना चाहिए, उस ईश्वर के प्रति हमें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। अब धन्यवाद कैसे ज्ञापित करो, पत्र नहीं लिखना है। थैंक गॉड तो कह देते हैं हम लोग, थैंक गॉड कहने से अभिप्राय नहीं है, हमें उसका नित्य स्मरण करना है। हे ईश्वर, आपने हमें जीवन दिया, हम उसका स्मरण करते हैं ना, उस स्मरण मात्र से ही उस ईश्वर का आभार ज्ञापित हो जाता है, उसकी हम स्तुति करते हैं। भजन गाते हैं ना, उसको स्तुति करता है। वह स्तुति जो है, जो स्तवन है उसका, वही ईश्वर का स्मरण है। स्मरण में ही स्तवन छुपा हुआ है। तो देखिए क्या कहा इसने, बहुत अच्छी बात, आध्यात्म की बात कही है। और हमें कहा कि जो ऐसे विषय, ऐसे काम हम क्या करते हैं, जो हमें काम करना है वो नहीं करके हम उल जलूल कार्यों में लग जाते हैं। उन्हें विष कहा है जो हमारे लिए उपयुक्त तो नहीं है। भोजन करते हैं ना हम कई बार, तो कई बार उस भोजन के साथ हम अनायास ही, पता ही नहीं चलता, हम गलत भोजन कर लेते हैं, और वह गलत भोजन हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, और वो हमारे शरीर को कष्ट पहुंचाता है, और वो हमारे शरीर को फिर में रोग पैदा करता है। तो जो हमने खाना खाया वह कैसा हो गया, वह भोजन हमारे लिए विष बन गया। तो जो हम भोजन हम हमारे शरीर के लिए करते हैं, और विषयों का उपभोग हम हमारे मन के लिए करते हैं। ज्ञानेंद्रियां जिनको कहा है ना, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, तो जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो विषयों का उपभोग कराती है। कैसे विषयों का उपभोग कराती है, अच्छे विषय कौन से हैं, हम आंखों से अच्छा देखें, कानों से अच्छा सुने, मुंह से अच्छा खाएं, ये नाक से अच्छा सुने, अच्छा स्पर्श करें। ऐसा नहीं कि जो हम विषयों का उपभोग करें जो हमारे मन तन मन को हमारा कलुषित करे, वो विषय कलुषित है, वो विषय अनुचित है, जो हमारे मन और बुद्धि और क्रिया को प्रभावित करते हैं, हमारे मन को प्रभावित करते हैं। फिर जब मन को प्रभावित करते हैं तो हमारी बुद्धि उसी तरीके से गलत तरीके से कार्य करेगी, और बुद्धि और मन जब कार्य करेगा तो उसका परिणाम क्रिया में होगा, तो हम गलत कार्य करने लग जाएंगे। तो
वो गलत विषयों का, मैंने आपको कहा जैसे हमने गलत भोजन खाया, विषैला भोजन खा लिया, कुछ गलत अनुचित खा लिया, वो हमारे शरीर में नुकसान करता है। लेकिन ठीक उसी प्रकार ये अनुचित विषय है, ये हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है। तो उसने क्या कहा, हाँ, उस बुद्धि को प्रभावित करने के लिए उसने ये कहा, विष कसाय अन्न खाए, विषैले, विष कसाय का मतलब होता है कसेले, जो कड़वे, अनुपयुक्त नहीं है। कभी भी कड़वा भोजन भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। विष कसाय अन्न खाए, अन्न खा लिया, मैंने आपको जो भोजन की बात कही। मोह पाय अळसाय मत, और वो जो विषय गलत है, जो विषय वासनाएं हैं, उन विषय वासनाओं का हमने अपने कर्मेंद्रियों द्वारा, हमने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उन विषयों का उपभोग किया, और उन विषयों का उपभोग करने के बाद क्या हो गया, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी क्रिया उससे प्रभावित हो गई। मोह पाय अळसाय, और वो क्या करते हैं, अलसा। यहाँ आलस का मतलब आलस है नहीं, जो हमें कार्य करना चाहिए वो हम कार्य नहीं कर रहे, तो आलस है, तो गलत कार्य कर रहे। मोह पाय अळसाय मत, हे मनुष्य, ऐसे उल्टे पुल्टे विषयों का उपभोग करके तुम्हें मन को, बुद्धि को और अपनी क्रिया को गलत कार्यों में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जलम अकारथ जाए, राम भजन बिन राजिया। उसने कहा, यदि हमारा मन इन गलत विषयों में ही रहेगा तो हमारे मन को क्या है, मन को, तन को शांति तभी मिलेगी जब हम अब उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करेंगे, परम पिता परमेश्वर का स्तवन करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, तब हमारा जीवन सफल होगा, तब हम सत्कार्य में लग पाएंगे, नहीं तो हमारा जन्म ही व्यर्थ हो जाता है। तो यहाँ कवि ने क्या कहा, विष कसाय अन्न खाए, मोह पाय अळसाय मत, जलम अकारथ जाए, राम भजन बिन राजिया। अगर हम ऐसा करते हैं, गंदे विषयों का उपभोग करते हैं, राम का स्मरण करते नहीं करते, परम प्रभु का स्मरण नहीं करते, तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। कवि यही बात समझाना चाहता है, हमें अपने क्रिया के माध्यम से, तन मन से सही कार्य करना चाहिए और नित्य ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। धन्यवाद। आज इतना ही।